इसी क्रम में अनुरोध है कि माननीय राज्य मंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने का कष्ट करें। कार्यक्रम के शुभारंभ से पूर्व भारतीय परंपरा अनुसार इन दो पंक्तियों से ज्ञान की देवी मां शारदे के चरणों में वंदन निवेदित है। सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्याम देहि नमस्तुते। मां अंधकार को दूर कर प्रकाश का मार्ग प्रशस्त करें। अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय राज्य मंत्री जी से कि आज के इस गरिमामय क्षण में अपना स्वागत संबोधन देने का कष्ट करें। माननीय राज्य मंत्री जी। भारत माता की। मैं राज्य स्तरीय गन्ना उत्पादन प्रतियोगिताओं के विजेता के लिए आयोजित इस सम्मान समारोह में प्रदेश सरकार के मुखिया, हम सबके प्रेरणा स्रोत, परम पूज्य माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जिनके कुशल नेतृत्व में गन्ना किसानों की विगत कई वर्षों की मांगों को आज पूरा कर दिया गया। मैं स्वागत करता हूं अपने कैबिनेट मंत्री जी का, जिनके आशीर्वाद से आज इस कार्यक्रम का आयोजन को हम साकार रूप हम लोगों को दिया जा सका। मैं स्वागत करता हूं अपने विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री संजय भूस रेड्डी जी का, जिनके अथक प्रयासों से आज गन्ना विभाग ने नए कीर्तिमान पूरे प्रदेश में स्थापित किए हैं। मैं स्वागत करता हूं प्रदेश के कोने कोने से आए हमारे विजेता किसानों का, चीनी मिल एवं सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों का, मातृशक्ति महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी नारी शक्ति का, जो अपनी मेहनत और पसीने से गन्ना प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं, जिससे आज उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन, चीनी उत्पादन एवं एथेनॉल उत्पादन में पूरे देश में शीर्ष पर विराजमान है। मैं सभागार में उपस्थित अपने सभी विभागीय अधिकारी, कर्मचारी तथा कार्यक्रम के आयोजन से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति, मीडिया कवरेज करने वाले हमारे कर्मयोगी का भी मैं इस मंच के माध्यम से इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। गन्ना विकास विभाग द्वारा निरंतर राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के माध्यम से गन्ना उत्पादकता एवं कृषकों की आय बढ़ाने के लिए सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं। इस हेतु वर्तमान में विभाग द्वारा गन्ना उत्पादन प्रतियोगिताओं की 3 योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिसमें उत्कृष्ट कार्य योजना, राज्य गन्ना प्रतियोगिता एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को सम्मिलित करते हुए इन योजनाओं के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लगभग 135 विजेताओं को इस सम्मानों में सम्मानित किया जाएगा। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आज आयोजित इस कार्यक्रम के आयोजन में प्रदेश के अन्य गन्ना किसानों को प्रेरणा मिलेगी तथा युवा गन्ना किसानों के मध्य गन्ने की खेती को लेकर प्रतियोगी भावना का संचार भी होगा तथा उनमें मिट्टी से जुड़ाव की भावना भी उत्पन्न होगी। आज इस कार्यक्रम में सहकारी गन्ना एवं चीनी मिल समितियों में विभाग द्वारा विगत 6 वर्षों में निर्मित 20 भवनों का लोकार्पण भी परम पूज्य माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों से होगा, जो किसानों की संस्था सहकारी गन्ना विकास समितियों की प्रगति को दर्शा रहा है। मैं 2,13,349 करोड़ का इस 6 वर्ष में जो गन्ने का भुगतान हमारे पूज्य मुख्यमंत्री जी के कुशल निर्देशन में और हमारे अपर मुख्य सचिव की पूरी टीम, कैबिनेट मंत्री जी के आशीर्वाद से जो गन्ना किसानों का एक रिकॉर्ड भुगतान हमने किया है, उनका भी मैं सबका स्वागत करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार महोदय का।
परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नमन करते हुए गरिमामयी मंच की अनुमति से आज राजगन्ना प्रतियोगिता के हमारे कुछ विजेता किसानों को ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष अपना सम्मान स्थापित करें। हम अनुरोध करते हैं कि जो रिमोट माइक है उसे ऑन कर दें और हमारे सहयोगी हमारे विजेता किसानों के पास माइक ले जाएं। सबसे पहले हम आदर के साथ आमंत्रित करते हैं श्रीमती पूजा चौहान जी को, जो पवित्र शुक्रताल क्षेत्र जनपद मुजफ्फरनगर से आई हैं और गंगा स्वयं सहायता समूह से हैं। श्रीमती पूजा चौहान जी। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सभी उपस्थित सम्मानित अतिथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पूजा चौहान है। मैं गांव मंजलीसपुर तोफीर जिला मुजफ्फरनगर के गंगा महिला स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष हूँ। हमने अपने समूह का नाम गंगा इसलिए रखा है क्योंकि हम पवित्र तीर्थ स्थल शुक्रताल की धरती से जुड़े हुए हैं और गंगा के किनारे स्थित हैं। बाबा जी आपके शासन और आपके गन्ना विभाग के अधिकारियों के सहयोग से हमने अपने ही गांव में एक समूह का गठन किया है। जब कोरोना काल में चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था, तब आपके गन्ना विभाग की योजना ने हमारे जीवन में संजीवनी बूटी का कार्य किया। हमारे इस समूह में 30 महिलाएं हैं। ज्यादातर महिलाएं कृषि पर ही निर्भर हैं और हम जिले के पिछड़े गांव से हैं। 2021 से अब तक हमारे समूह ने गन्ने की 15 लाख पौध तैयार करके किसानों में वितरित की है, जिससे हमें लगभग 15 लाख रुपए की आमदनी प्राप्त हुई और इसी से जो एक्स्ट्रा गन्ना बचता था उससे हमने गन्ने का ऑर्गेनिक सिरका भी तैयार किया है, जिसका हमने आपकी सरकार द्वारा फसाई का लाइसेंस प्राप्त किया है। और हमारे समूह की महिलाओं ने टाइको कार्ड बनाने की प्रशिक्षण की ट्रेनिंग ली है और इस वर्ष इसके उत्पादन का भी हमारा लक्ष्य है। इन्हीं सभी कार्यों से हमारे जीवन में बहुत खुशहाली आई और हम सभी महिलाओं का जीवन बहुत बेहतरीन हुआ। इन्हीं सभी बातों के साथ साथ एक बात और बताना चाहूंगी। इस वर्ष आपके शासन में जो गन्ना सट्टा नीति जारी की गई है, उसमें भी आपने छोटे किसानों के हित में 60 क्विंटल की जगह 72 क्विंटल गन्ना सट्टा नीति धारकों को छोटा किसान माना है। इसके लिए छोटा किसान सदा आपका आभारी रहेगा और आपने जो गन्ने की सीमा में सट्टे की बढ़ोतरी की है, उसके लिए मैं भी आपकी बहुत आभारी हूँ और आपके गन्ना विभाग के अधिकारियों का तहे दिल से बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बाबा जी आपके आशीर्वाद की गंगा आपकी इस बेटी पर सदा ऐसे ही बनी रहे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी के सामने 2 लाइन रखती हूँ। बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, उठती है अगर आंधी तो दिन रात बदल देती है, उठती है अगर आंधी तो दिन रात बदल देती है। और जब गरजती है नारी शक्ति, जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद। अब हम आमंत्रित करते हैं श्री राकेश सिरोही जी को, जो गंगा यमुना के दोआबा क्षेत्र बुलंदशहर से हमारे बीच पधारे हैं। इस अनुरोध के साथ कि कृपया संक्षेप में अपना वक्तव्य दें। श्री राकेश सिरोही जी। महाराज जी, सम्मानित मंच, सभा में सभी उपस्थित मेरे किसान भाइयों, सभी को मेरा हाथ जोड़कर राम राम साहब। मैं राकेश सिरोही जिला बुलंदशहर के एक बहुत छोटे से गांव से आता हूं। सर्वप्रथम मैं महाराज जी आपका और गन्ना विभाग का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि प्रदेश के मुखिया के समक्ष मुझे कुछ बोलने का अवसर प्रदान करा। महाराज जी, पूर्व में प्रतियोगिताएं काफ़ी आयोजित होती थी गन्ने के, लेकिन प्रचार प्रसार कम होने की वजह से सभी तक नहीं पहुंच पाती थी। आपकी सरकार आने के पश्चात आपने गन्ना विभाग की कमान हमारे ऐसे प्रतिभावान गन्ना आयुक्त महोदय श्री
संजय आर भूस रेड्डी जी को सौंपी, जिन्होंने गन्ने की छोटी बड़ी सभी योजनाओं को हर किसान तक पहुंचाने के लिए समितियों पर मेले का आयोजन करके सट्टा प्रदर्शन के माध्यम से हर किसान तक पहुंचाने की पूरी चेष्टा की, और आज उसी का फलस्वरूप है कि मैं भी यहाँ खड़ा होकर आपके कर कमलों से आज सम्मानित होने की स्थिति में हूँ। महाराज जी, पूर्व की सरकारें कौड़ियों के भाव में चीनी मिलें बेचने का काम किया करती थी। आपने नई चीनी मिलें स्थापित की, कुछ चीनी मिलों के पेराई क्षमता बढ़ाई गई है। किसान आपका उपकार हमेशा याद रखेगा। महाराज जी, आपने विभाग का डिजिटलीकरण करके भी एक क्रांतिकारी कदम उठाया है, जिसके माध्यम से आज हर किसान अपनी पर्ची SMS के माध्यम से प्राप्त करता है। उसका सर्वे गांठावार संख्या से दर्ज किया जाता है, जिससे आपने तो निशाने साधे हैं। पारदर्शी सर्वे तो हो ही गया, आपने गन्ना माफियाओं की कमर तोड़ने का कार्य भी बहुत सुनियोजित तरीके से किया। हमारे गन्ना विभाग की बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जिससे किसान लाभान्वित हो रहा है। हमारी एक योजना पंचामृत योजना ऐसी है जिसमें हम ट्रेन से खेती करते हैं, टपक सिंचाई से सिंचाई करते हैं, साथ में सहफसली लेते हैं। सहफसली से महाराज जी हम भी प्रधानमंत्री जी की आय दोगुना करने के सपने को साकार करने की दिशा में अपना कदम बढ़ाए हैं। हमने गन्ने के साथ करेला, ताइवानी तरबूज, प्याज, लहसुन, मसूर, सरसों, छप्पन टिंडा, ये सारी फसलें उगाकर अपनी आय को 1.5 गुना से ऊपर ले जाने की पूरी कोशिश की है महाराज जी। आज हम गन्ने से अतिरिक्त लगभग 1.5 लाख की अतिरिक्त आय पैदा कर पा रहे हैं अपने खेत से। महाराज जी, अंत में अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं चौधरी चरण सिंह जी की 2 पंक्तियां कहना चाहूँगा। उन्होंने कहा था, जब समृद्ध होगा देश का हर किसान, तभी बनेगा देश महान। जय जवान, जय किसान। बहुत बहुत आभार। अब हम इसी क्रम में आमंत्रित करते हैं यदु समूह की अध्यक्षा श्रीमती डाली यादव जी को, जो परम संत ऋषि कंडू की धरती बिजनौर से हमारे बीच आई हैं। श्रीमती डाली यादव जी। माननीय मुख्यमंत्री जी और यहाँ सभी उपस्थित सम्मानित अतिथियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं बिदुर की धरती बिजनौर के यदु महिला स्वयं सहायता समूह से सचिव डोली यादव बोल रही हूँ। जैसा कि कोरोना काल के खतरनाक समय में हम महिला समूह की बहनें आजीविका रोजी रोटी के लिए परेशान थीं। हमारे पास कोई रोजगार नहीं था। आर्थिक पैसे की तंगी के कारण घर का गुजर बसर नहीं हो रहा था। ठीक उसी समय विभाग की ओर से रोजगार देने वाली गन्ना बीज उन्नत उत्पादन कार्यक्रम आया, जिससे हमने गन्ने की नई प्रजाति के बीज से गन्ना पौध तैयार करके उनके विक्रय का काम किया। हमारे समूह में 15 महिलाएं हैं। हमने सत्र 21 से और अब तक 8.5 लाख पौध तैयार करके 11.5 लाख रुपए कमाए, जिससे हमारे बच्चे व परिवार गन्ना पौध तैयार करके रोजगार प्राप्त कराने में आपकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। बाबा जी, ये हमारे परिवार समूह के सदस्य भी बाबा जी मेरे परिवार की तरह समूह के अन्य सभी सदस्य भी अपने बच्चों व परिवार की देखभाल व उनका जीवन यापन कर रही हैं, जो आपकी इस सरकार में संभव हो पाया है। यदु महिला स्वयं सहायता समूह ईसापुर आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हैं। हमें इस प्रतियोगिता में विजय घोषित किया गया। मैं प्रणाम करती हूँ इस उच्च कोटि की सोच को, जिससे हमें विपरीत परिस्थिति में भी रोजगार दिया गया। और माननीय मुख्यमंत्री जी, जब से आपने गन्ना आयुक्त महोदय भूसरेड्डी जी को विभाग में भेजा है, तब से अमूलचूल परिवर्तन आ गया है और इनके द्वारा किए गए कार्य हर जगह दिखने लगे हैं। विभाग में पारदर्शिता आ गई है। हम महिलाओं को घर बैठे रोजगार मिला है। गन्ना निवेश ऐप से हम घर बैठे ही देख सकते हैं कि गोदाम में क्या क्या उर्वरक उपलब्ध है और हमारी कितनी लिमिट है और हम कितना उर्वरक ले चुके हैं। ऐसी ईमानदार सोच रखने वाले गन्ना आयुक्त महोदय जी का
और बाबा जी आपका मैं हृदय से आभार करती हूँ। और इसी के साथ मैं 2 लाइन रखती हूँ। अबला से सबला हुई देखो नारी आज, नारी के सहयोग से समृद्ध बने समाज। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार। इसी क्रम में हम आवाज़ देते हैं युवा किसान पुरस्कार विजेता श्री जाफर नियाज जी को, जो मुनि आस्तिक की धरती हरदोई से हमारे बीच हैं। संक्षेप में अपने जनप्रिय मुख्यमंत्री जी से संवाद करें। इस मंच पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी लोगों को उत्तर प्रदेश के युवाओं की तरफ से मेरा नमस्कार। और आज यहाँ युवा गन्ना कृषक संवर्ग के रूप में मुझे प्रदेश में दूसरा स्थान पाने के कारण जो मुख्यमंत्री जी के हाथों सम्मानित किया जा रहा है, इसके लिए अपने आप को उत्तर प्रदेश का सारा युवा किसान बहुत गौरवान्वित करते हुए ये बताना चाह रहा है कि हम तो थे गुमनाम, आपने नाम दे दिया, मेहनत और पसीने का इनाम दे दिया। मुख्यमंत्री जी, मैं अपनी उपलब्धियों को बताना चाहूँगा कि मैंने गन्ने की खेती 2017 में शुरू करी और मेरी रेतीली मिट्टी में पानी नहीं रुकता था, बहुत समस्या आती थी और अच्छा उत्पादन नहीं मिल पा रहा था। मुझे 2019 में गन्ना विभाग व चीनी मिल ने पंचामृत योजना और ड्रिप सिस्टम के तहत खेती करने के लिए प्रेरित किया और मैंने सर 2019 में ड्रिप सिस्टम लगवाया। जिन खेतों में 300 कुंटल का उत्पादन नहीं आ रहा था, उन्हीं खेतों में ड्रिप सिस्टम से ये रिजल्ट आया कि 850 कुंटल तक का उत्पादन पहले ही वर्ष में आया। और उसी वर्ष से मैं 8 एकड़ की ज़मीन में, अपने परिवार की ज़मीन में ड्रिप सिस्टम के तहत खेती कर रहा हूँ और अन्य किसानों को प्रोत्साहित कर रहा हूँ कि ड्रिप सिस्टम में पानी की बहुत बचत है। और मेरी छोटी सी ग्राम सभा में 3 लोगों ने और ड्रिप सिस्टम लगवाया। और इसी के साथ अभी एक हमारा गन्ना विभाग की तरफ से प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ावा देने के लिए कदम उठाया गया, जिसके लिए मैं अपने विभाग की तरफ से हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आचार्य श्री देवव्रत जी के फार्म पे भी भेजा गया। वहाँ जाके मुझे प्राकृतिक खेती के लिए जो एक आत्मविश्वास मिला है, उससे ये समझ में आया कि प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ा के हम अपने गन्ने की लागत को कम करने के साथ साथ अपने ज़मीन के स्वास्थ्य को भी आगे बनाए रखें। और मैं इस मंच से खास करके प्रदेश के नौजवान और युवाओं से अपील करना चाहूँगा कि गन्ने की खेती में आगे आके आधुनिक खेती करके और इसमें एक सफल उद्यमी भी बना जा सकता है। और आज मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके प्रशासन में पूरे प्रदेश के साथ साथ सबसे ज़्यादा गन्ना किसान अपने आप को सुरक्षित हाथों में महसूस कर रहा है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। बहुत बहुत आभार। भय मुक्त शासन और उत्तम प्रशासन देने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष अब आ रही हैं सुश्री मानसी पांडे जी, जो भगवान वशिष्ठ की धरती बस्ती से हमारे बीच अपने बोझपूर्ण उद्गार लेके आ रही हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और यहाँ पर उपस्थित समस्त अतिथि बंधुओं को मेरा सादर महाराज जी, मैं प्रदेश की समस्त महिला शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हुए आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। मेरा नाम मानसी है और मैं आदिशक्ति महिला स्वयं सहायता समूह जिला बस्ती की सदस्य हूँ। जब से आपकी सरकार आई है तथा भूसरेड्डी साहब जैसे योग्य अधिकारी विभाग में आए हैं, गन्ना विभाग का सारा कार्य सरल, सहज एवं पारदर्शी हो गया है। एक क्लिक पर सारी जानकारी उपलब्ध है। परंतु हम महिलाओं को आपकी जिस योजना ने सबसे अधिक प्रभावित किया है, वह है महिला स्वयं सहायता योजना। कोरोना काल में प्रारंभ की गई इस योजना के फलस्वरूप आज हजारों महिलाओं ने रोजगार प्राप्त कर स्वयं को आत्मनिर्भर बनाया है और परिवार के भरण पोषण में सहभागी बनी है। आपके इस कार्य के लिए मैं आपका और भूसरेड्डी साहब की पूरी टीम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आशा है कि आप आगे भी हमें ऐसे ही योजनाओं से लाभान्वित करेंगे और वुमेन एम्पावरमेंट को ऐसे ही प्रोत्साहित करते रहेंगे। आज इस मंच से मैं अपने देश के, भारतवर्ष की पूरी महिला शक्ति को प्रोत्साहित करते हुए 4 पंक्तियां आप लोग के समक्ष रखना चाहूँगी कि वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का, किंतु व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए।
मर कर एक रोज जाना सबको पड़ेगा, मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए, मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए। अश्रुओं के धार के समक्ष घुटने ना टेके, हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए। वक्त आ पड़े तो बैरियों का वक्ष चिर डाले, लक्ष्मीबाई जैसी मर्दानी होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। इस सरकार ने बेटियों का मनोबल बहुत ऊंचा उठा दिया है। आभार। अंत में हम आमंत्रित करते हैं श्री वीरेंद्र सिंह जी को, जो कुश की नगरी, भगवान बुद्ध की धरती कुशीनगर से हमारे बीच आए हैं। कृपया संक्षेप में माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने विचार से अवगत करें। उत्तर प्रदेश के शिल्पकार माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, अधिकारीगण और सभागार में बैठल किसान बंधु हम सबके प्रणाम करत हन। हम बुद्ध के धरती से आयल बानी। हमार नाम वीरेंद्र सिंह है, हमार समित खड्डा है। हम BHU से जौन बा डॉक्टरेट कैनी, डॉक्टरेट कैले के बाद से हम खेती की तरफ आ गए। उसके बाद से हमके गन्ना विकास परिषद से सहयोग मिलल। हम अपने खेती के शुरू कैनी टंचवीज से। गन्ना विकास समिति हमके जौन बाटे पूना भेजलस, करनाल भेजलस, ओइजा से हम अइनी और हम जौन बा एक लाइन के गन्ना बोअल शुरू कैनी, एक कांट के, और उससे जौन बा हमके 1600 से 1800 प्रति हेक्टेयर गन्ना के हमार उपज आ गए। हम गन्ना के संगे फसली खेती करीले, आलू, सरसों, धनिया, लहसुन भी बोईले। महाराज जी अइनी, हमरे समितिन के कायाकल्प कैनी। एकरा खातिर हम महाराज जी के आभार व्यक्त करतनी, कोट कोट प्रणाम करतनी। महाराज जी के आगमन से हमने यहाँ जौन बा कई ठो योजना लागू भइल, जैसे हमन के पर्ची के निर्गमन, खाद, सट्टा कोटा कैसे बनल, ये सब हमन के एकदम पारदर्शी हो गए और हमन के जौन बा लगल कि जैसे हमन के एकदम सामने आ गए। यही क्रम में महाराज जी जौन बा हमनी के 2018 में एक योजना लागू कैनी, उत्कृष्ट कार्य योजना, जेकरे वजह से आज हमन के सब जाने महाराज जी के सामने, अधिकारीगण के सामने हमन के आज बानी जा और हमन के जौन बाटे पंख मिल गए उड़ान की। हमन के जौन बा उत्तर प्रदेश में जौन बा महाराज जी की वजह से आज उड़ान भरतनी जा। यही क्रम में हम जौन बाटे हृदय तल के गहराई से सब महाराज जी के और अपने जौन बा विभाग के अधिकारीगण के जौन बा हम आभार व्यक्त करतनी। हम अपन बात खत्म करतनी। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। आप सबके पाए लागतनी हम पाए। सभी किसान बंधुओं को बहुत बहुत साधुवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि विभाग की महत्वाकांक्षी भवन नवजीवन योजना के अंतर्गत सहकारी गन्ना विकास समितियों एवं चीनी मिल समितियों के नवनिर्मित समिति भवनों का डिजिटल लोकार्पण करने की कृपा करें। आदरणीय आत्मन, आज राज्य गन्ना प्रतियोगिता के विजेता किसानों को प्रदेश के परम यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाना है। समय का विशेष ध्यान रखते हुए हम आपको आमंत्रित करते हैं कि आएं और माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों सम्मानित हों। इसी क्रम में हम सबसे पहले आमंत्रित करते हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के हमारे 2 विजेता किसान हैं, जो बागपत से श्री चरण सिंह जी पुत्र रामधन, जिन्होंने 1809 कुंटल का गन्ना उत्पादन लिया है। कृपया आएं और यशस्वी मुख्यमंत्री जी के हाथों सम्मानित हों। श्री चरण सिंह जी। इसी क्रम में श्रीमती राजेंद्री जी को हम आमंत्रित करते हैं कि आएं और माननीय मुख्यमंत्री जी से सम्मानित हों। श्री जगदीश प्रसाद जी, ग्राम पिंडारी, जिला बरेली, उत्कृष्ट गन्ना किसान, कृपया आप भी कतारबद्ध होकर आ जाएं, माननीय मुख्यमंत्री जी से सम्मानित हों। लखीमपुर से रामपाल पुत्र बैजनाथ जी, ग्राम लखनपुरवा, लखीमपुर से, कृपया मंच पर आ जाएं। श्री अचल कुमार मिश्रा जी, ग्राम मेड़ईपुरवा, लखीमपुर से, कृपया
मंच पर आ जाएं। श्रीमती राजेंद्री देवी, इन्होंने 2471 कुंटल गन्ने का उत्पादन लिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी से सम्मानित हो रही हैं। श्री जगदीश प्रसाद जी, श्री जगदीश प्रसाद जी पुत्र रामचंद्र शर्मा, ग्राम पिंडारी बरेली, माननीय मुख्यमंत्री जी से सम्मानित हो रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। श्री रामपाल जी पुत्र बैजनाथ, ग्राम लखनपुर व लखीमपुर, आपको स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानित कर रहे हैं। श्री अचल कुमार मिश्रा जी, ग्राम मेड़ईपुरवा, जनपद लखीमपुर, माननीय मुख्यमंत्री जी से सम्मानित हो रहे हैं। ग्राम नूनीखेड़ा, जनपद मुजफ्फरनगर से श्री देवेश आर्य जी पुत्र जितेंद्र कुमार आर्य जी, जो प्राकृतिक खेती भी करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से सम्मानित हो रहे हैं। महिला स्वयं सहायता समूह से श्रीमती पूजा चौहान जी, कुमारी, जो गंगा महिला स्वयं सहायता समूह से हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से सम्मानित हो रही हैं। कुमारी कुसुम जी, अन्नपूर्णा महिला समूह, ग्राम गुरसौली बहेड़ी, जिला बरेली, कुमारी कुसुम जी माननीय मुख्यमंत्री जी से, गन्ना मंत्री जी से सम्मानित हो रही हैं। सरस्वती महिला स्वयं सहायता समूह की कुमारी पूनम पाली जी, ग्राम सिधौरा बहेड़ी, जिला बरेली से, माननीय मुख्यमंत्री जी से सम्मानित हो रही हैं। लालपुर स्वयं सहायता समूह से श्रीमती मधु जी, जिला पीलीभीत, अपने कृतित्व के कारण सम्मानित हो रही हैं। श्रीमती रंजीत कौर जी, दशमेश महिला स्वयं सहायता समूह, अमृतापुर, लखीमपुर, माननीय मुख्यमंत्री जी, गन्ना मंत्री जी, राज्य मंत्री जी से सम्मानित हो रही हैं। हमारी 4 गन्ना समितियों ने उत्कृष्ट कार्य किया है। श्री वेद प्रकाश उपाध्याय जी, सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड, स्वार, जनपद रामपुर से हमारे बीच है, माननीय मुख्यमंत्री जी से सम्मानित हो रहे हैं। श्री अजीत कुमार सिंह जी, सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड, ऊन, जनपद शामली, उत्कृष्ट समिति के कारण माननीय मुख्यमंत्री जी से पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं। श्री मनोज कुमार कौंट जी, सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड, नूरपुर, जनपद बिजनौर, जिनकी समिति को उत्कृष्ट पुरस्कार मिला है, माननीय मुख्यमंत्री जी से सम्मानित हो रहे हैं। श्री अरविंद कुमार जी, सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड, खतौली, जनपद मुजफ्फरनगर, उत्कृष्ट कार्य हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी से सम्मानित हो रहे हैं। हमारे प्रदेश के 8 चीनी मिलें सम्मानित हो रही हैं। सबसे पहले श्री संजीव कुमार जी, सीनियर जीएम, दौराला शुगर वर्क्स, जनपद मेरठ, अपने उत्कृष्ट कार्य हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी से सम्मानित हो रहे हैं। श्री दीपेंद्र कुमार जी, यूनिट हेड, आईपीएल सकौती टांडा, जनपद मेरठ,
महोदय से सम्मानित हो रहे हैं। श्री आर के गंगवार जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड यूनिट हेड नगला शुगर कॉम्प्लेक्स, नगला मल, जिला मेरठ, अपने उत्कृष्ट कार्यों हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी से सम्मानित हो रहे हैं। श्री संजय शर्मा जी, यूनिट हेड धामपुर शुगर मिल्स, असमौली, जिला संभल, अपने उत्कृष्ट कार्यों हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी से सम्मानित हो रहे हैं। श्री सईम अंसार जी, टिकौला शुगर मिल्स, टिकौला, जनपद मुजफ्फरनगर के यूनिट हेड, माननीय मुख्यमंत्री जी से सम्मानित हो रहे हैं। श्री जोगेंद्र सिंह जी, यूनिट हेड एलएस शुगर फैक्ट्री लिमिटेड, पीलीभीत, माननीय मुख्यमंत्री जी, गन्ना मंत्री जी, राज्य मंत्री जी से सम्मानित हो रहे हैं। श्री पी के सिंह जी, यूनिट हेड डीसीएम श्री राम लिमिटेड, शुगर यूनिट रूपापुर, हरदोई, माननीय मुख्यमंत्री जी से सम्मानित हो रहे हैं। श्री सुधीर कुमार जी, यूनिट हेड रोजा गांव चीनी मिल्स, यूनिट ऑफ बलरामपुर शुगर मिल, अयोध्या, माननीय मुख्यमंत्री जी से सम्मानित हो रहे हैं। राज्य गन्ना प्रतियोगिता के 12 विजेताओं को जो सर्वोच्च गन्ना उत्पादन किया है उन्हें भी पुरस्कृत किया जाना है। श्री परमाल पुत्र रामचंद जी, उनके स्थान पर उनके पुत्र उपस्थित हो रहे हैं, श्री आदेश जी। श्री गुरजीत सिंह जी, पुत्र सरदूल सिंह जी, ग्राम भौरो, पीलीभीत, जिन्होंने 2565 कुंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन लिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी से सम्मानित हो रहे हैं। श्री आदेश जी परमाल पुत्र रामचंद जी, जनपद मेरठ, जिन्होंने 2090 कुंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन लिया है, ग्राम कुड़ी, कमालपुर, जोन मवाना, मेरठ से हमारे बीच हैं। श्री आदेश जी, परमाल सिंह जी उनकी जगह पर उनके पुत्र श्री आदेश जी पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं। श्री आदेश जी माननीय मुख्यमंत्री जी से सम्मानित हो रहे हैं। सुभाष चंद्र पुत्र रामपाल सिंह जी, अलीपुर, नगला, बरकातपुर, जिला बिजनौर से, जिन्होंने 2634 कुंटल का सर्वोच्च उत्पादन लिया है, उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। श्री सुभाष चंद्र जी पुत्र सूरत सिंह जी, ग्राम दस्सा माजरा, जोन टोडरपुर, सहारनपुर, जिन्होंने 2329 कुंटल का उच्चतम उत्पादन गन्ने में लिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी, गन्ना मंत्री जी, राज्य मंत्री जी, मुख्य सचिव महोदय से सम्मानित हो रहे हैं। श्री सत्य प्रकाश पुत्र शिव प्रसाद जी, ग्राम ढोडेपुर, जोन नवाबगंज, जिला गोंडा, जिन्होंने 2121 कुंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन लिया है, श्री सत्य प्रकाश जी माननीय मुख्यमंत्री जी से सम्मानित हो रहे हैं। श्री मुन्नालाल जी पुत्र शोभाराम, ग्राम मुनीकला, जोन बिलासपुर, जिला रामपुर, जिन्होंने 1962 कुंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन लिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी से सम्मानित हो रहे हैं। श्री कुलवंत सिंह जी पुत्र हरभजन सिंह जी, ग्राम पहाड़पुर, जोन गोला, जिला लखीमपुर खीरी, श्री कुलवंत सिंह जी जिन्होंने 2170 कुंटल का उत्पादन लिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों सम्मानित हो रहे हैं। श्री सुभाष चंद्र जी पुत्र रामपाल सिंह, जिला बिजनौर, बरकातपुर से, जिन्होंने 2082 कुंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन लिया है, सम्मानित हुए। श्री कैलाश पुत्र रामचंद जी, जिनके पौत्र सचिन जी आ रहे हैं, जो हमारे बीच नहीं है, ग्राम शामली से, जिन्होंने 1713 कुंटल का उत्पादन लिया था। श्री सुखपाल सिंह जी पुत्र रघुवीर सिंह जी, ग्राम शामली, जनपद शामली, श्री सुखपाल सिंह जी माननीय मुख्यमंत्री जी से सम्मानित हो रहे हैं। आपने 1375 कुंटल का अधिकतम उत्पादन लिया है। श्री नीरज कुमार जी पुत्र रामपाल, ग्राम कोड़ाना, जिला शामली, जिन्होंने 1773 कुंटल का उत्पादन लिया है, श्री नीरज कुमार पुत्र रामपाल जी माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों सम्मानित हो रहे हैं। और अंत में हम बुलाते हैं श्री बाज सिंह जी को पुत्र बलकार सिंह जी को, ग्राम महुआ, जोन पीलीभीत, जिला पीलीभीत से, श्री बाज सिंह जी जिन्होंने 1677 कुंटल का उत्पादन लिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों सम्मानित हो रहे हैं।
इसी क्रम में आगे माननीय गन्ना मंत्री जी से अनुरोध है कि इस गौरवपूर्ण उपलब्धि के अवसर पर अपने अमूल्य उद्गारों से हम सभी का मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। माननीय गन्ना मंत्री जी। आज के गन्ना कृषकों के सम्मान कार्यक्रम में परम पूज्य किसान नौजवान की आशा की किरण उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूजनीय योगी जी महाराज, मंच पर बैठे हुए मेरे छोटे भाई राज्य मंत्री गंगवार जी, मुख्य सचिव आदरणीय मिश्रा जी, ACS गन्ना श्री संजय भूष रेड्डी जी, मेरे समक्ष बैठे हुए सभी सम्मानित किसान भाई और बहनों, मीडिया के बंधुवर्ग, समस्त गन्ना विभाग के अधिकारीगण, आज परम सौभाग्य का दिन है। कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं। 2020 में ये तय किया गया था कि गन्ना समूह, स्वयं सहायता समूह, नौजवानों के लिए, गन्ना किसानों के लिए ये योजना उपहार की चलाई जाए। लेकिन 2020 से ऐसी परिस्थितियां बनी कोविड की, फिर चुनाव, ये कार्यक्रम संपन्न नहीं हो सका। कितने बड़े सौभाग्य की बात है कि 2020 के भी प्रतियोगियों को आज पूजनीय योगी जी के हाथों से उन्हें प्रथम और द्वितीय तृतीय पुरस्कार दिए जा रहे हैं। ये एक ऐतिहासिक क्षण उनके जीवन का होगा। श्रद्धेय योगी जी के नेतृत्व में गन्ना विभाग ने नए आयाम स्थापित किए हैं। पूर्व में हमारी रिकवरी, पूर्व में हमारी जो मिल थी, ये किसी से छुपा नहीं है, बंद भी हो रही थी, बेची भी जा रही थी। लेकिन 6 साल से पूजनीय योगी जी के नेतृत्व में हमने, और ख़ास तौर से गन्ना किसानों की जो मेहनत है, पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आज इस बार 1100 लाख टन से ऊपर गन्ने की पिराई, कोविड में जैसी महामारी में एक भी गन्ना बाकी न रहे, हमारी मिल लगातार चलती रही। ये केवल आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी का ही करिश्मा था। उत्तर प्रदेश की मिल पूरे देश में सबसे ज़्यादा समय चलती है। इस बार भी हमारा कंपटीशन आमतौर से महाराष्ट्र से होता है। अब के एक मीडिया के बंधुवर ने मेरे ही ऑफिस से बैठ के गन्ना मंत्री जी से बात की, और जो गन्ना मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया महाराष्ट्र के ने, एक उत्तर प्रदेश ही प्रथम स्थान पे है 105 लाख टन चीनी बनाने के बाद। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आदरणीय योगी जी का नेतृत्व जब से मिला है उत्तर प्रदेश को, जिस तरह से अन्य विभागों में उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है, उसी तरह से गन्ना विभाग को भी प्रथम स्थान देश में मिला है। गन्ना किसान अपने भाइयों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनकी मेहनत का परिणाम है। उनके स्वयं सहायता समूह में हमारी बहनों ने जो मेहनत की है, मैंने कई जगह देखा भी है। मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वयं
रोजगार के लिए जो साधन स्वयं खोजे हैं, मेहनत से खोजे हैं, उनका एक सम्मान बढ़ा है समाज में। नौजवानों को भी मैं बधाई इसलिए देता हूं कि जो नौजवान नौकरी की तलाश में घूमते थे, आज हमारे जैसे अभी हरदोई के हमारे नौजवान थे, उनसे प्रेरणा लेकर नौजवानों ने भी गन्ना उत्पादन में कीर्तिमान स्थापित किया है। आप में काफ़ी किसान ऐसे होंगे जो प्राकृतिक खेती के लिए कुरुक्षेत्र गए होंगे। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि प्राकृतिक खेती को लाने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अनेक बार अनेक गोष्ठियों में भी कहा है, हम लोगों को भी निर्देश दिए हैं। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा आप सभी किसान भाइयों से कि जिस तरह से आप लोगों ने अधिक गन्ना उत्पादन में अधिक से अधिक पेस्टिसाइड का प्रयोग किया है, उसी तरह से अब कई जिलों की ये रिपोर्ट भी आने लगी है। 20 जिलों की रिपोर्ट आई है कि वहाँ की ज़मीन अब बिल्कुल बेकार होती जा रही है। इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है कि प्राकृतिक खेती की ओर भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों का पालन करके हमको बढ़ना चाहिए। हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया था उनके निर्देश में कि गन्ने के भुगतान के संबंध में जो पूर्व की स्थिति रही है उसमें सुधार के लिए हम ये प्रयास करेंगे कि जिस तरह से 1 महीने में 15 दिन में पेमेंट होता है, धीरे धीरे हम घटा के 1 सप्ताह और 10 दिन पे भी लाने का प्रयास करेंगे। बहुत सी शुगर मिल ऐसी हैं, मैं उन्हें धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ कि जिन्होंने इस बार 10 दिन में और 1 सप्ताह में भी पेमेंट किया है। जिस दिन फैक्ट्री बंद हुई उसके दूसरे दिन और तीसरे दिन कोई पेमेंट बाकी नहीं रहा। आज इसीलिए हमारा 80% पेमेंट हम किसानों को आज तक कर चुके हैं और जो शेष पेमेंट है उसे भी किसानों को फैक्ट्री शुरू होने से पहले निश्चित रूप से हम कर देंगे। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के चरणों में ये निवेदन करना चाहता हूँ कि वो जिस तरह से जो उम्मीद हमारे विभाग से रखते हैं, हमने अब के विभाग में समीक्षा के दौरान मैंने गन्ना आयुक्त को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि मैंने उनसे ये कहा था कि गन्ना विभाग में घटतौली नाम का शब्द समाप्त हो जाना चाहिए। अब के उसमें हमें सफलता मिलते हुए केवल 3 जगह हमें घटतौली की ही शिकायत मिली और वो तीनों ही FIR करके जेल भेजे गए। अगली बार घटतौली नाम की कोई चीज़ गन्ना विभाग में नहीं होगी। मैं ये आश्वस्त आदरणीय मुख्यमंत्री जी को करना चाहता हूँ। इस अवसर पर हमें और आप सबको आशीर्वाद देने के लिए पूजनीय मुख्यमंत्री जी पधारे हैं। मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूँ और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए इतना ही अनुरोध करूँगा कि गन्ना विभाग में आपका सहयोग होना चाहिए। लगातार इसी तरह से जो अब तक सुधार हुए हैं वो और आगे बढ़ेंगे। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से ही उत्तर प्रदेश राज्य गन्ना, चीनी एवं एथनॉल उत्पादन में प्रतिवर्ष नए कीर्तिमान सृजित कर रहा है। आपके कुशल निर्देशन में प्रदेश की प्रगति ने ये तो सिद्ध कर ही दिया है, वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की। परम आदर और श्रद्धा के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि कृपया अपने आशीर्वचन से हम सभी को अनुग्रहित करने की कृपा करें। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री। गन्ना विभाग के द्वारा आयोजित आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, गन्ना और चीनी मिल विभाग के मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री संजय सिंह गंगवार जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, अपर मुख्य सचिव गन्ना
एवं चीनी मिलें श्री संजय घोष रेड्डी जी, गन्ना विभाग के सभी अधिकारीगण और प्रदेश भर से आए हुए हमारे सभी गन्ना उत्पादक, सभी हमारे किसान बंधुगण, महिला स्वयंसेवी समूह से उपस्थित बहनें और चीनी मिल से जुड़े हुए हमारे सभी प्रबंधकगण, महाप्रबंधकगण, उपस्थित भाइयों बहनों, 3 अभिनव कार्यक्रमों को लेकर के आज ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। मैं सबसे पहले विभाग को इन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं। गन्ना उत्तर प्रदेश की मिठास को दुनिया के अंदर पहुंचाता है। और भाइयों बहनों, पिछले 6 वर्ष की अनेक उपलब्धियां विभाग के पास हैं। सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य सबसे अधिक चीनी उत्पादन में भी बदल गया, और सबसे अधिक चीनी मिल ही नहीं बल्कि सबसे अधिक इथेनॉल उत्पादन और सबसे अधिक खांडसारी यूनिट वाला राज्य भी आज उत्तर प्रदेश है। यह इस क्षेत्र में किए गए रिफॉर्म के परिणाम हैं। मुझे याद है आज से 6 वर्ष पहले पर्ची के लिए परेशान होना पड़ता था। पर्ची की चोरी, घड़तोली, कोई जनपद ऐसा नहीं था जहां गन्ना किसान उत्पादक हो और वहां आंदोलन न होते रहे हों, और अंत में अपनी पूरी मेहनत पे चीनी मिल और समय बंद होने के कारण गन्ना किसान को आग लगाना पड़ता था। किसान परेशान होता था, गन्ना भेजने के बाद वो पैसा भुगतान नहीं हो पाता था, वर्षों का गन्ना मूल्य बकाया रहता था। लेकिन 6 वर्ष में मैं सबसे पहले आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने उत्तर प्रदेश और देश के गन्ना किसानों के बारे में बहुत सकारात्मक भाव के साथ उस प्रकार के कार्यक्रम लागू करवाए। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर जब 2017 में हम लोग आए थे, 2010 से लेकर के 17 के बीच में अनेक सभी वर्षों का कुछ ना कुछ गन्ना मूल्य भुगतान बाकी था, और मिशन मोड पर पहले इस कार्यक्रम को किया गया कि 2010 से 2011, 2012, 2013, 2014 इस गन्ना मूल्य का भुगतान पहले हो। और उस गन्ना मूल्य का भुगतान करते करते हम लोग आगे बढ़े तो चीनी मिल मालिकान भी मेरे पास आए, क्योंकि हमें चीनी एक जहां गन्ना उत्पादक किसानों की समस्या को समाधान करना था, उन्हें पर्ची की चोरी और घटतोली से जहां मुक्त करना था। गन्ना जब तक खेत में रहेगा तब तक चीनी मिल चलेगी, जहां इस प्रकार का वातावरण देना था। लेकिन साथ साथ चीनी मिल चलेगी तभी तो ये सब हो पाएगा। इसलिए चीनी मिल मालिकों के साथ भी हमने संवाद बनाया, और चीनी मिल मालिकों ने भी उस बारे में बहुत सकारात्मक भाव से कहा कि एक साइकिल है जिसके कारण अक्सर डिमांड के अनुसार सप्लाई, डिमांड और सप्लाई ये मार्केट का नियम है। जब चीनी ज्यादा हो जाएगी, डिमांड नहीं रहती है तो डंप पड़ी रहती है, मार्केट में दाम नहीं मिलता है, हम भुगतान नहीं कर पाते हैं। अगर इथेनॉल बनाने की कार्रवाई को परमिशन हमें मिल जाए और उसकी ब्रांडिंग हो तो फिर काफी बड़े पैमाने पर हम गन्ना किसानों को समय पे गन्ना मूल्य का भुगतान कर पाएंगे। और हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के। हमने पत्र लिखा, अनुरोध किया और प्रधानमंत्री जी ने इसकी सहमति दी। आज ज्यादातर चीनी मिलें चीनी भी बनाती हैं और साथ साथ इथेनॉल बनाने का काम भी कर रही हैं। उत्तर प्रदेश
ग्रीन एनर्जी का भी एक माध्यम इथेनॉल के माध्यम से बन चुका है। और आज के दिन पर न केवल सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य है, बल्कि सर्वाधिक चीनी उत्पादक राज्य भी है, सर्वाधिक इथेनॉल उत्पादक राज्य भी है, सर्वाधिक खांडसारी उद्योग को चलाने वाला राज्य भी है। और आज जो मैंने यहां पर देखा है, एक साथ चीनी मिल मालिकों को भी सम्मान किया गया, गन्ना उत्पादक प्रतियोगिता आयोजित करके 3 वर्ष के उन किसानों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने गन्ना उत्पादन में रिकॉर्ड स्थापित किया है। भाइयों बहनों, 2017 में जब मैंने गन्ना विभाग से कहा था कि एक उत्तर प्रदेश की धरती ऐसी है जिसमें 1 एकड़ में 1000 कुंटल पैदा हो सकता है, लोग हंस रहे थे, अरे कैसे हो सकता है। हमारे तमाम अधिकारी क्या कह रहे थे उस समय, अरे साहब ये कहां हो सकता है, एकड़ नहीं हेक्टेयर में होता होगा। मैंने कहा नहीं, एकड़ में हो सकता है। लोग कल्पना कर रहे थे। फिर मैं भी कभी कभी भ्रम में पड़ जाता था कि क्या वास्तव में ये हो पाएगा क्या, लेकिन आज मैंने साक्षात देखा है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, 2640 कुंटल पर हेक्टेयर गन्ना पैदा करने वाला, उत्पादन करने वाला किसान भी यहां इस सभागार में मौजूद है। और वो माता जी वहां बैठी हुई है, किसान अपने पीलीभीत से आए हुए, ये सभी ये इसके प्रमाण है। लखीमपुर खीरी में आप देख रहे हो माता जी को, थोड़ा माता जी खड़ी हो जाएं, आप थोड़ा खड़ी हो जाती तो देखिए किस क्या उम्र है। और उसके बाद भी ये है, ये उत्तर प्रदेश की धरती में थोड़ा भी हम प्रयास करेंगे तो इतना गन्ना उत्पादन हो सकता है। यह हमारे इन अन्नदाता किसानों ने अपने सामर्थ्य से, अपने परिश्रम से वह साबित करके दिखाया है। उत्तर प्रदेश की चीनी मिलें सबसे अच्छी रिकवरी दे सकती हैं देश के अंदर, या हमारे चीनी मिल आज के दिन पर तय कर रही है। तो एक तरफ गन्ना उत्पादक किसानों का सम्मान, दूसरी तरफ चीनी मिल मालिकों को भी, जिन्होंने पारदर्शी तरीके से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, उनका भी सम्मान। इस क्षेत्र में महिला स्वयंसेवी समूह हो और उनके माध्यम से हम महिलाओं के स्वावलंबन और मिशन शक्ति के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ा सके। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि 3171 महिला स्वयंसेवी समूह, जिसमें 59,000 से अधिक महिलाएं कार्य कर रही हैं, वे आज इस क्षेत्र में कार्य करते हुए प्रदेश के अंदर 60 लाख गन्ना किसानों के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में योगदान दे रहे हैं। इसलिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज यहां पे सहकारी समितियों के भवनों को भी हमने लोकार्पण किया है। सहकारी समितियां, इनके भवन व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से संचालित करने के तो माध्यम है ही, लेकिन खाद और वहां पर गोदाम के रूप में भी उनका उपयोग हो सकता है। ये भवन इस रूप में बनाए गए हैं और 25 ऐसे भवनों का लोकार्पण आज यहां पर संपन्न हो रहा है। भाइयों बहनों, गन्ना विभाग ने पिछले 6 वर्ष के अंदर हर एक क्षेत्र में नया करके दिखाया है और उस नएपन का परिणाम है। अगर मैं 2007 से 2017 के बीच कुल गन्ना मूल्य के भुगतान की बात करता हूं तो ये राशि बामुश्किल 1 लाख करोड़ के आसपास बैठती है। लेकिन जब मैं पिछले 2017 से लेकर 2023 के बीच 6 वर्ष के इस कार्यकाल के दौरान बात करता हूं तो ये राशि बैठती है 2 लाख
13,400 करोड़ रुपए अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ है। 2,13,400 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हमारे अन्नदाता किसानों के खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से चीनी मिल मालिकों ने या चीनी मिल्स ने सीधे उनके अकाउंट में भेजा। खांडसारी में जो 500 कुछ टन अतिरिक्त गन्ना पेराई हुई है, उसका नगद भुगतान किसानों को अलग हुआ है। इथेनॉल का अतिरिक्त मिल रहा है, बाकी अन्य चीजें अलग हैं। लेकिन यह कार्य आज उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। आज जो बता रहे थे हमारे गन्ना मंत्री भी कि कुछ चीनी मिलें तो वहां तक पहुंच गई हैं। हमने कहा था 14 दिन के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान करेंगे, कुछ चीनी मिलों ने 1 सप्ताह के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान भी किया है। धीरे धीरे करके आज लगभग 100 चीनी मिलें ऐसी हैं जो सप्ताह से 10 दिन के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान कर रही हैं, और आने वाले समय में अभी 118 चीनी मिलें हैं। ये चीनी मिलें धीरे धीरे करके सभी लोग उधर जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन तो अब ज्यादा, क्योंकि बहुमत तो 100 के साथ में है, तो स्वाभाविक रूप से बाकी औरों को भी उधर जाना पड़ेगा। और इस दौरान आपने देखा होगा 4 बंद चीनी मिलों को गन्ना विभाग ने चलाया और 2 नई चीनी मिलें भी स्थापित की गई। चौधरी चरण सिंह जी किसानों के मसीहा कहे जाते हैं। आप सोचिए, एक बार यानी उन्होंने 1980 के दशक में कहा था कि छपरौली की चीनी मिल का पुनरुद्धार होना चाहिए, कोई नहीं कर पाया। उनके नाम पे सरकारें बनती रहीं, बिगड़ती रहीं, लोग आते गए जाते गए, लेकिन उन किसानों के बारे में किसी ने नहीं सोचा जिनके नाम पे देश प्रदेश के अंदर राजनीति होती थी। और मुझे गौरव की अनुभूति होती है कि हमारी सरकार ने छपरौली में नई चीनी मिल की स्थापना का काम किया और चीनी मिल अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य कर रही है। मुझे याद है बस्ती के अंदर मुंडेरवा में गन्ना किसानों पर गोलियां चलाई गई थी, क्योंकि चीनी मिल बंद हो गई थी। किसान मांग कर रहे थे। पिछली सरकारों के समय में यह होता था। हमारी सरकार में गोली नहीं, बल्कि वहां पर नई चीनी मिल की स्थापना भी की गई है। और आज नई चीनी मिल पूरी क्षमता के साथ, जब मैं बस्ती जाता हूं या वहां से होते हुए गोरखपुर जाता हूं तो मुझे वो चीनी मिल दिखाई देती है। मुझे अच्छा लगता है कि देखिए, यह किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने वाले और यहाँ के विकास की प्रतीक बनी है चीनी मिल। न जाने कितने लोगों को वहां नौकरी मिली, न जाने कितने किसान जब गन्ना देते हैं, गन्ना मूल्य का भुगतान उन्हें होता है, तो उससे उनके घर में खुशहाली आती है। प्रसन्नता इस बात की होती है कि हम लोगों के थोड़े प्रयास से अगर किसी के जीवन में परिवर्तन आ जाता है तो हम लोग मानते हैं यार हमारा प्रयास सार्थक हुआ। और इस सार्थक प्रयास के लिए अच्छा लगता है कि उस दिशा में यह कार्य आज बढ़ रहा है। आज चीनी मिलें बंद नहीं हो रही हैं, बंद चीनी मिलों को चलाने का प्रयास, सफसली लेकर के किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाने का काम। मैं कह सकता हूं कि जहां पर किसानों ने सफसली लिया, तकनीक का उपयोग किया, वहां पर उनकी आमदनी कई गुना बढ़ी है। एमएसपी हो या केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की योजनाएं, इन सभी योजनाओं का लाभ किसानों को मिला है। और उसका दाम किसान के माध्यम से आज किसान खेती को अब घाटे का सौदा नहीं, बल्कि आप इसके प्रमाण हैं, बल्कि खेती बाड़ी की दिशा में जिसने भी सार्थक प्रयास किया है, उत्तर प्रदेश की धरती वहां पर सोना उगलने का काम की है, आपने साबित किया है। जो हमारा अन्नदाता किसान 1 एकड़ में 1000 कुंटल से अधिक गन्ना उत्पादन कर रहा है, सफसली के रूप में धनिया ले रहा है, प्याज ले रहा है, लहसुन ले रहा है, अन्य उत्पादन कर रहा है, वह तो दोगुना क्या कई गुना उससे दाम ले रहा है, लगातार ले रहा है।
और उस दिशा में हमें और अच्छे प्रयास प्रारंभ करने चाहिए। आप सही मायने में आपका खेत, आपकी खेती स्वयं एक प्रयोगशाला है। आप मेहनत करते हैं, आप स्वयं उसमें तय कर सकते हैं कि हमारी खेती की दिशा क्या होनी चाहिए। और इसलिए आज के इस अवसर पर मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आपके हितों को पूरी तरह संरक्षित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। कोई समस्या आपके सामने नहीं आने दी जाएगी, कोई बैरियर आपके सामने आपके विकास के पथ पर नहीं आने दिया जाएगा। किसी को भी अन्नदाता किसानों के साथ खिलवाड़ करने और उनके विकास में बाधक बनने की छूट नहीं दी जाएगी। और इस दिशा में डबल इंजन की सरकार पूरी ईमानदारी के साथ कार्य कर रही है। दूसरा, तकनीक का उपयोग हमें करना होगा, आज की आवश्यकता है। आप सोचिए, अगर संजय भूसरेड्डी जी टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं करते तो क्या पर्ची से मुक्ति मिल पाती? उन्होंने किया, उस समय सबको लगा कि पता नहीं क्या होगा। आज तो मैं देखता हूं एक किसान भी अपने पर्ची लेके नहीं जाता, मोबाइल फोन रहता ही है, जाता और मोबाइल फोन दिखा देता है। लोग दंग रहते हैं। जिस किसान को हम मानते थे किसान है, पता नहीं पढ़ा लिखा है कि नहीं, वो जब अपना मोबाइल फोन, स्मार्टफोन निकाल के दिखाता है, पर्ची ये है मेरी पर्ची, लोग बहुत चक्कर। कोई घड़तोली नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी इंप्रूव हो चुकी है कि यहां पे बैठे बैठे पता लगाया जा सकता है कौन सी चीनी मिल क्या कर रही है, कहां पर किस समिति में, कहां पे किस कांटे पर क्या हो रहा है, सब यहां से पता लग जा रहा है। टेक्नोलॉजी उधर जा चुकी है। तो हमें भी, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने बार बार अनेक योजनाएं चलाई गई, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में हम लोगों ने पिछले 6 वर्ष के अंदर डबल इंजन की सरकार ने लगभग 23 लाख हेक्टेयर लैंड को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा दी है। और ये 23 लाख हेक्टेयर लैंड को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा का मतलब आपने देखा होगा, 45 लाख से 60 लाख गन्ना किसान पहुंचे हैं। किस गन्ना खेती की का दायरा बढ़ा है, चीनी मिलों के प्रयास से रिकवरी चीनी की बढ़ी है, और हर एक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है। सरकार के प्रयास भी आगे बढ़े हैं। ड्रिप इरिगेशन पर प्रधानमंत्री जी का फोकस है, और जिन किसानों ने ड्रिप इरिगेशन को अपनाया है वहां पे उत्पादन पर भी उसका असर पड़ा है, उत्पादन अधिक होना प्रारंभ हुआ है। हमें तकनीक के साथ आना पड़ेगा। मैंने देखा कई चीनी मिलें अब टिश्यू कल्चर को अपना करके अच्छा बीज और समय पे बीज गन्ना किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं। ये खेती की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए और गन्ना किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा बीज अगर मिल जाए और समय पे मिल जाए, उत्पादन पे उसका असर पड़ता है। यह भी उसमें हो रहा है। लगातार इस प्रयास को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है, हर एक स्तर पर हो रहा है। चीनी मिलें भी लगातार अपने स्तर पर प्रयास करें। सभी लोग मिल करके जब एक साथ प्रयास करेंगे तो फिर कहीं कोई संकट नहीं आने वाला है। और यहां पर विभाग में हमारे मंत्री दोनों, चौधरी साहब ने, संजय गंगवार जी ने, श्री संजय भूसरेड्डी जी ने, ये सभी लोग मिल करके आपके हितों को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। और जिस मजबूती के साथ पिछले 6 वर्ष के अंदर कार्य हुआ है, यह मोमेंटम हर हाल में बना रहना चाहिए। अभी भी किसी स्तर पर अगर कहीं कोई कमी दिखती है, उसको समय रहते सुधारना, क्योंकि हमारी पहचान है। और अधिक आमदनी के लिए आवश्यक होगा कि हम तकनीक के साथ साथ 100% लेना भी सीखें। और एक जो बात अंत में अलार्मिंग है हम सब के लिए, वह है कि केमिकल, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का अधिक उपयोग करने के बजाय अगर हम प्राकृतिक खेती की तरफ जा सके, फेज वाइज चाहिए, लेकिन अगर उतर जाएंगे तो धरती माता का सेहत भी सुरक्षित रहेगा और साथ साथ गन्ना किसान का हित भी सुरक्षित रहेगा।
याद रखना, धरती माता की सेहत के साथ ही अन्नदाता किसान की सेहत जुड़ी हुई है। आपने एक राज्य की बात देखी होगी कि वहां पे पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर का अत्यधिक उपयोग होने का परिणाम क्या है? कैंसर ट्रेन ही चल पड़ी। हमें उससे बचना होगा और प्राकृतिक खेती उसका एक समाधान है। आप थोड़ा प्रयास करेंगे, पहले आधा एकड़ में, पहले 1 बीघा में करिए, फिर आधा एकड़ में करिए, 1 एकड़ में करिए, धीरे धीरे करके उसके दायरे को बढ़ाइए, तो गौ माता की रक्षा भी होगी और साथ साथ धरती माता का सेहत भी सुधरेगा। और धरती माता का सेहत सुधरेगा तो हम सबका सेहत सुधरेगा, समाज का सेहत सुधरेगा, देश का सेहत सुधरेगा। आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं। भारत इतनी बड़ी आबादी का देश है और इतनी बड़ी आबादी के देश में हमारे पास जल संसाधनों की कमी नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो खास तौर पर नहीं है, लेकिन उसका उचित नियोजन होना चाहिए, सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। और उस सदुपयोग के लिए सरकार आपके साथ सदैव खड़ी है। आज यहाँ पर जिन समितियों के, सहकारी समितियों के भवनों का आज यहाँ पर लोकार्पण हो रहा है, वहाँ पर उन भवनों का बेहतर उपयोग हो सकता है। वहाँ पर उनके कार्यालय, खाद गोदाम, चीनी के गोदाम के रूप में उनका उपयोग होगा। 25 ऐसे गोदाम सहकारी समितियों के आज लोकार्पित हुए हैं। मैं उनको हृदय से बधाई देता हूं, उनके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। यहां पर जिन गन्ना उत्पादक किसानों को विगत 3 वर्ष के पुरस्कार आज प्राप्त हुए हैं, मैं उनका सचमुच अभिनंदन करता हूं। उन्होंने उस सपने को साकार किया जो हम लोग देखते थे, सोचते थे कि उत्तर प्रदेश में 1 एकड़ में 1000 कुंटल गन्ना उत्पादन होगा। और मुझे लगता है इनका डेमोन्स्ट्रेशन होना चाहिए, प्रदर्शन होना चाहिए। महिला स्वयंसेवी समूह 59,000 बहनें एक साथ इस क्षेत्र में काम कर रही है और लाभांश प्राप्त कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि काम ही नहीं कर रही, लाभांश भी प्राप्त कर रही है। और चौथा इसका पार्ट है चीनी मिलों के द्वारा की गई एक सकारात्मक भूमिका। गन्ना क्षेत्र में प्रगति के लिए 2 पहिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक किसान का, दूसरा चीनी मिल का। जब दोनों साथ साथ चलेंगे तब विकास होगा, तब प्रगति आगे बढ़ेगी, एक तरफा नहीं हो पाएगी। और इसीलिए दोनों में संतुलन बना करके हमें बेहतर प्रयास करने होंगे। सरकार आपके साथ में है, पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। इतनी बड़ी संख्या में गन्ना किसानों के साथ, चीनी मिलों के साथ आज हम सब यहां बैठ रहे हैं। ये महीना श्री संजय भूस रेड्डी जी को अवकाश ग्रहण करने का भी है, उनका रिटायरमेंट का भी है। और मुझे लगता है कि एक शानदार कार्य के लिए मैं उनको, गन्ना विभाग में शानदार काम किया गया उनके द्वारा। लोग पहले जब बोलते थे, जब उनकी इस विभाग में नियुक्ति हुई, लोगों ने कहा कि देखो संजय भूस रेड्डी काम नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा देखो व्यक्ति किसी की सुनता ही नहीं है। तो मैंने कहा देखो इस विभाग में ऐसा ही व्यक्ति चाहिए, क्योंकि यहां रोज रोज के धरने प्रदर्शन से मैं उब चुका हूं और मुझे लगता है कि बेहतर संतुलन उन्होंने इसमें बना के रखा। बेहतर संतुलन था, किसानों की बात को भी सुनना, लेकिन किसी की नाजायज बातें, अगर कहीं किसान का शोषण हो रहा है, कहीं पे कोई नाजायज कार्य करने का प्रयास कर रहा है, तो सख्ती के साथ उसको रोकने का काम भी उन्होंने उस दौरान किया। और इसका परिणाम है कि सारी चीजें स्ट्रीमलाइन है इतने बड़े राज्य में। दूसरा, हमारी सबसे बड़ी परीक्षा थी कोरोना कालखंड। मेरे लिए बहुत वो था, क्योंकि लॉकडाउन लगा, उद्योग धंधे सब बंद हो गए। अब मेरे लिए था, चीनी मिल से ज्यादा मेरे लिए चिंता थी गन्ना किसान का क्या होगा, ये गन्ना कहां जाएगा। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा क्या चीनी मिलें चल सकती हैं? उन्होंने कहा एकदम चला लेंगे। फिर ये हुआ कि इसके लिए तो चूना भी चाहिए, अन्य
तमाम मटेरियल चाहिए, सप्लाई चेन, उन्होंने कहा मैं बनवा दूंगा। और कोरोना में लॉकडाउन के दौरान भी उत्तर प्रदेश की चीनी मिलें चलती रही, 118 चीनी मिलें चलती रही। एक भी गन्ना किसान को अपने खेत में गन्ना नहीं जलाना पड़ा, उसके लिए व्यवस्था दी गई। हमारे चीनी मिल मालिकों ने अपने यहां कोविड हेल्प डेस्क बना दी है। हमने वहां पर अल्ट्रा रेड थर्मामीटर उपलब्ध करवाए, अन्य तमाम प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के कार्य हुए चीनी मिलों के द्वारा भी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि मुझे याद है जब कोरोना का पहला मामला आया था तो सैनिटाइजर नहीं था, एक छोटी सी बोतल यानी 50 ग्राम बामुश्किल से उसमें रहा होगा, उसकी कीमत पहुंच रही थी, लोग मांग रहे थे उसे, कोई 200 रुपया, कोई 500 रुपया, कोई 800 रुपया। हमने कहा यार 800 रुपये में कैसे कोई लेगा? तो उन्होंने मुझे बताया कि क्या हम लोग अपने चीनी मिलों में उत्पादन करवा दें। अरे हमने कहा हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। इतना उत्पादन उन्होंने करवाया, इतना उत्पादन कराया कि हमने हर हॉस्पिटल को फ्री दिया उत्तर प्रदेश के अंदर, हर नगर निकाय को फ्री उपलब्ध करवाया, हर ग्राम पंचायत को फ्री उपलब्ध कराया। और उत्तर प्रदेश ने 27 राज्यों को सैनिटाइजर उपलब्ध करवाने का काम भी किया। कोरोना में लड़ने के लिए भी, यानी केवल किसानों के लिए ही नहीं, आम जनमानस को इस महामारी से बचाने के लिए भी चीनी मिलों के सहयोग से इतना बड़ा कार्य हुआ था। बहुत अभिनंदनीय कार्य हुआ। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं उनके कार्यों की सराहना करता हूं। आप सबको मैं, जिन किसानों को, जिन यहाँ पर हमारे सहकारी, यहाँ पे महिला स्वयंसेवी समूह के सदस्यों को आज यहाँ सम्मानित किया गया है, जिन चीनी मिल्स को आज यहाँ पे सम्मानित किया गया, मैं इनका हृदय से इनको बधाई देता हूँ, इनका अभिनंदन करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आप सभी लोग मिल करके उत्तर प्रदेश की प्रगति में एक बड़ा योगदान आपका है। लगभग 9% यूपी की जीडीपी में जो योगदान है वह गन्ना और चीनी मिलों का है। इसको और आगे बढ़ाने में अपना योगदान कर पाएंगे तो हम प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में हमें सफलता प्राप्त होगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं 2 पंक्तियों के बाद विभाग के बहुआयामी अपर मुख्य सचिव महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करूंगा। साहिल के शकों से किसे इनकार है, लेकिन तूफान में लड़ने का मजा और ही कुछ है। अपर मुख्य सचिव महोदय, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग। मैं सर्वप्रथम आभार प्रकट करता हूं प्रदेश के यशस्वी, कर्मठ, ईमानदार एवं गन्ना कृषकों के प्रति सहृदयी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने अपने व्यस्तम समय में से समय निकालकर आज इस कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य योजना, राजगन्ना प्रतियोगिता एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत चयनित एवं यहाँ पधारे उत्कृष्ट कृषकों, महिला स्वयं सहायता समूह एवं युवा गन्ना किसानों, गन्ना समितियों एवं चीनी मिलों को अपने कर कमलों से प्रमाण पत्र, स्मृति चिन्ह प्रदान कर हम सबको अनुग्रहित किया। इसके लिए सर मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करता हूँ। मैं माननीय गन्ना मंत्री जी एवं गन्ना राज्य मंत्री जी को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिनके कुशल मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में विभाग किसानों के निरंतर कार्य कर रहा है, जिसके फलस्वरूप इस कार्यक्रम को साकार रूप दिया जा सका। साथ ही अपने विभाग के सभी परिश्रमी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी धन्यवाद दूंगा, जो दिन रात मेहनत कर किसानों की उन्नति के लिए क्रियाशील है, जिनके कारण इस कार्यक्रम को सफल आयोजन संपन्न हो सका। सर आपको याद होगा 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले जब हम लोगों ने पर्ची सिस्टम लागू की थी, तो उस वक्त चुनाव के पहले वाले वर्ष उसी पेराई सत्र में था, तो काफ़ी तनाव था, लेकिन आपका आशीर्वाद लगातार मिलता रहा
और उसके कारण हम लोग उस नैया को पार बहुत बखूबी लगा सके और बहुत सहजता के साथ उस पेराई सत्र को संपन्न कर सके। हमारे माननीय मुख्य सचिव महोदय का निरंतर मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है, स्नेह प्राप्त होता रहता है और लगातार उनका हमें मनोबल बढ़ाने की दिशा में हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है। मैं उनका भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं अपने विजेता कृषकों, सहकारी गन्ना विकास समितियों, चीनी मिलों, महिला स्वयं सहायता समूह, युवा गन्ना किसानों के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, जो आज आप सब लोग प्रदेश के दूरस्थ ग्रामीण अंचलों से यहाँ आए और आप लोगों ने इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर कार्यक्रम को सफल बनाया। विजेता गन्ना किसानों के साथ साथ प्रदेश के विभिन्न जिलों से पधारे व सोशल मीडिया के माध्यम से इस कार्यक्रम में शरीक प्रदेश के लाखों गन्ना किसान जो इस कार्यक्रम को सजीव देख रहे हैं ऑनलाइन अपने अपने समिति और काउंसिल के दफ्तरों में, जो इस अविस्मरणीय पल के साक्षी बने हैं, को भी मैं बधाई के साथ साथ धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं अंत में धन्यवाद ज्ञापित करता हूं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया एवं सोशल मीडिया से जुड़े अपने सभी पत्रकार बंधुओं का, जिन्होंने आज के कार्यक्रम को कवरेज एवं सजीव प्रसारण के माध्यम से लाखों किसानों एवं जन सामान्य तक पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। अंत में मैं सर माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि सर आपने 6 साल हमारी पूरी टीम को लग करके प्रदेश के गन्ना किसानों, हमारी महिला समूहों के लिए काम करने के लिए एक अवसर दिया। उसके लिए सर मैं पुनः तहे दिल से हम सब की ओर से आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप सब